दोस्तों क्या आप एक्सेस करना चाहते हैं आपके मोबाइल के सारे एप्लीकेशन अपने लैपटॉप पे? तो जरूर कर सकते हैं। जी हाँ, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मेरा मोबाइल कनेक्टेड है मेरे लैपटॉप से और जैसे मैं मोबाइल के ऊपर कुछ भी करता हूँ यहाँ पे तो सारे एप्लीकेशंस लैपटॉप पे दिखाई देते हैं। साथ ही मैं लैपटॉप के ऊपर से भी उसे एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे मैं लैपटॉप से एक कैमरा एक्सेस करता हूँ तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कैमरा स्टार्ट हो जाएगा और कैमरा जो कि लाइव चल रहा है तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे मेरे लैपटॉप पे भी वो कैमरा और मैं शूटिंग कर रहा हूँ तो आपको दिखाई दे रहा है। चलिए मैं थोड़ा सा स्टाइल बना लेता हूँ। यहाँ पे बाल ऊपर आ गए। ओके, आई एम जस्ट जोकिंग दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने एक्सेस कर लिया मेरे लैपटॉप से मेरा मोबाइल और किस तरह से वो आपको दिखाई दे रहा है, एप्लीकेशंस वगैरह कैसे स्टार्ट होते हैं, कैसे रन करना है। लेकिन साथ ही में मैं ये भी बताऊंगा कि आपके मोबाइल से आप लैपटॉप भी एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि आप कंप्यूटर और लैपटॉप आपके मोबाइल से रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे मैं दिखा देता हूँ कैसे एक्सेस हो रहा है। तो ये दोनों चीजें पॉसिबल है और ये एक सॉफ्टवेयर की मदद से है। तो चलिए मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कैसे करना है, लेकिन ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा उसके लिए। तो मैं सतीश स्वागत करता हूँ आप सबका लर्न मोर चैनल पे और शुरू करता हूँ आज का ये टेक्नोलॉजी भरा वीडियो। लेट्स बिगिन। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्यूटर में टिप्स एंड ट्रिक्स और बनना चाहते हैं कंप्यूटर में स्मार्ट तो आपको करना होगा मेरा चैनल सब्सक्राइब और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकॉन है उस पर भी क्लिक करना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको करना है कंप्यूटर से अपना मोबाइल एक्सेस और मोबाइल से अपना कंप्यूटर एक्सेस तो उसके लिए एक छोटा सा सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना होगा। ये 20-22 MB का सॉफ्टवेयर है दोस्तों और उसके लिए आपको विजिट करना होगा गूगल और गूगल पे टीमवेयर सर्च करना होगा। जैसे आप टीमवेयर सर्च करोगे teamweaver.com ये वेबसाइट मिलेगी आपको। teamweaver.com पे क्लिक करना होगा और वहां से ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा। पर्सनल यूज के लिए बिल्कुल फ्री है दोस्तों। जी हाँ, मैं हमेशा यूज कर चुका हूँ इसका, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मुझे। और पर्सनल यूज के लिए मैं हमेशा यूज करता हूँ कि अगर मुझे 2 PC कनेक्ट करने हैं, अगर मुझे लैपटॉप मेरे मोबाइल से एक्सेस करना है या फिर मुझे कंप्यूटर किसी फ्रेंड का एक्सेस करना है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में वो कहीं पे भी है उसका कंप्यूटर मुझे एक्सेस करना है, तो मैं यही सॉफ्टवेयर आपको रिकमेंड करूंगा। ये सेफ भी सॉफ्टवेयर है और ये काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो मैं यहाँ पे कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं पहले बता देता हूँ। ये बस मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जिसके जरिए आप अपना काम इजिली कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ प्रैंक भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ करना क्या है। आप जैसे वो डाउनलोड करेंगे उस सेटअप को आपको डबल क्लिक करना है, उसके ऊपर डाउनलोड सेटअप यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेरे डेस्कटॉप पे है और मैं इसे रन कर रहा हूं। तो जैसे मैं इसे रन करूंगा दोस्तों तो यहाँ पे एक स्क्रीन आ जाएगी आपके सामने जो दिखाई दे रही है। यहाँ पे पर्सनल मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिलहाल मैं कंपनी और बोथ ऑफ द अबव नहीं सिलेक्ट कर रहा हूँ, पर्सनल इंस्टॉलेशन और यहाँ पे बेसिक इंस्टॉलेशन ही ले लो आप और इसे एक्सेप्ट कर देना है स्क्रीन को। जैसे आप एक्सेप्ट करोगे ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाए। ये सिंपली बस 5 से 10 सेकेंड में आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 सेकेंड भी लग सकते हैं, लेकिन ये काफी इजीली इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर है तो ये तुरंत काम करने के लिए रेडी हो जाता है। अब आपने लैपटॉप में तो इंस्टॉल कर लिया दोस्तों, अगर आपको अभी मोबाइल में भी इंस्टॉल करना है तो मोबाइल पे करना क्या है, मैं मेरा प्ले स्टोर यहाँ पे ओपन करता हूँ। प्ले स्टोर के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको सर्च क्या करना है। प्ले स्टोर के अंदर सबसे पहले यहाँ पे टीमवेयर में सर्च कर रहा हूँ, टीमवेयर फॉर रिमोट कंट्रोल। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे मोबाइल में मैंने क्या सर्च किया है, टीमवेयर फॉर रिमोट कंट्रोल। ये जो सॉफ्टवेयर है मोबाइल में अलग अलग 2 सॉफ्टवेयर है, एक है क्विक सपोर्ट टीमवेयर का ही सॉफ्टवेयर है दोस्तों और दूसरा है टीमवेयर फॉर रिमोट कंट्रोल। तो अगर ये रिमोट कंट्रोल सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो, मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ, इसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं इस रिमोट कंट्रोल के जरिए आपका लैपटॉप आपके मोबाइल में रिमोटली ले सकते हैं। मैं अभी प्रैक्टिकली आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे करके कि किस तरह से ये रिमोटली एक्सेस हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैंने ये इंस्टॉल कर दिया है। तो चलिए यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, मैं इसे ओपन कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। और साथ ही में मैं आपको यहाँ पे लैपटॉप की स्क्रीन दिखाऊंगा जिसके ऊपर मेरा ये टीमवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है और मैं उसे स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो चलिए लैपटॉप के ऊपर आप देख सकते हैं मैंने ये टीमवेयर स्टार्ट किया है जो इंस्टॉल हो चुका है। तो उसमें मुझे मिल रहा है योर आईडी, फिर पासवर्ड मिल रहा है और यहाँ पे मैं आपको मोबाइल पे भी दिखा देता हूँ। मोबाइल पे मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा तो नेक्स्ट होने के बाद तो आपको यहाँ पे स्क्रीन दिखाई दे रहा है कंट्रोल रिमोट डिवाइस और पार्टनर आईडी एंटर करने के लिए यहाँ पे आपको पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे, आपका जो लैपटॉप पे योर आईडी दिखाई दे रहा है मैं यहाँ पे मार्क करके दिखा रहा हूँ आपको और वही आईडी आपको यहाँ पे एंटर करना है आपके मोबाइल में। तो चलिए मैं यहाँ पे वही एंटर कर रहा हूँ जो मेरा आईडी है। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आईडी आपको एक बार में मिलता है और वही आपके टीमवेयर के लिए कंटिन्यू रहेगा। आपने इंस्टॉल किया तो यही आपके टीमवेयर के लिए
हमेशा के लिए रहेगा, लेकिन पासवर्ड यहाँ पे डेली चेंज होता जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये सेफ्टी है। अगर आप किसी को पासवर्ड देते हो तो नेक्स्ट टाइम वो कनेक्ट करने जाएगा, जब आप रिस्टार्ट करोगे टीम तो पासवर्ड चेंज रहेगा दोस्तों। तो ये दोबारा कनेक्ट नहीं कर सकता। आपका आईडी किसी के पास रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पासवर्ड वहाँ पे चेंज होते रहता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले मोबाइल में मैं अभी रिमोट कंट्रोल पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैंने आईडी लिखा, जो लैपटॉप पे आईडी है वही मैंने यहाँ पे लिखा, तो मुझे पासवर्ड पूछा गया है, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड भी दे देता हूँ। चलिए मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। जो मेरा पासवर्ड है वो मैंने एंटर किया है 5998 आपको दिखाई दे रहा है, और ओके बटन पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं ओके बटन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं लैपटॉप के ऊपर देखिए वो ट्रिम और ऑटोमेटिक मिनिमाइज हो गया, और राइट साइड में एक छोटा सा स्क्रीन आ रहा है टीम व्यूअर। तो मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए मोबाइल के ऊपर मैं कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद मोबाइल के ऊपर देखिए ओहो हो, आपको कंप्लीटली यहाँ पे मोबाइल कि अंदर आपका लैपटॉप दिखाई दे रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे मैं एक्सेस कर रहा हूँ मेरे लैपटॉप को, जैसे मैं मूव कर रहा हूँ माउस पॉइंटर यहाँ पे मूव होते जा रहा है। यहाँ पे इस तरह से आपका कंप्यूटर का रिमोट बन चुका है दोस्तों। जी हाँ, आपके कंप्यूटर के लिए अगर आप रिमोट बनाना चाहते हैं तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप अपने मोबाइल के अंदर ये सॉफ्टवेयर डाल दो और बस, और किसी के साथ भी आप प्रैंक कर सकते हैं। जैसे आपके दोस्त वगैरह बैठे हैं और आप एक्सेस करके रखोगे, ये साइड का जो विंडो है आपको मिनिमाइज करना रहेगा, क्योंकि अगर वो मेरे वीडियोस देखता है तो उसे पता चलेगा कि भाई इसे ट्रीम्यूअर से कनेक्ट किया है। तो ज़रूरी है कि आप जिनको टेक्निकल नॉलेज नहीं रहता ज़्यादातर, उनके साथ ये प्रैंक ज़रूर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो ये तो मैंने बताया कि आपके मोबाइल के अंदर लैपटॉप की स्क्रीन कैसे लाना है दोस्तों। अब मैं बताऊंगा कि आपके मोबाइल की स्क्रीन यानी मोबाइल के पूरे एप्लीकेशंस आपके लैपटॉप के अंदर कैसे दिखेंगे। तो चलिए उसको देखने के लिए शुरुआत करते हैं। तो उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये मोबाइल का जो है मैं ट्रीम्यूअर एग्जिट कर देता हूं और यहाँ पे मैं प्ले स्टोर में दोबारा चला जाता हूं दोस्तों। तो मैं यहाँ पे प्ले स्टोर ओपन कर रहा हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ। प्ले स्टोर के अंदर क्या सर्च कर रहा हूँ, प्ले स्टोर के अंदर मैं क्विक सपोर्ट सर्च करूँगा। क्विक सपोर्ट ये ट्रीम्यूअर का सॉफ्टवेयर है, मैं इस तरह से यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ और क्विक सपोर्ट, ट्रीम्यूअर क्विक सपोर्ट, ये मुझे सर्च करना है और इसे मुझे इंस्टॉल करना है। तो इसे मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ मेरे मोबाइल के अंदर। और कंप्यूटर में क्या सेटिंग करनी पड़ेगी, कंप्यूटर में कुछ भी सेटिंग नहीं करनी। जो ट्रीम्यूअर कंप्यूटर के लिए इंस्टॉल किया है वही कंप्यूटर का ट्रीम्यूअर यहाँ पे वर्क करेगा दोस्तों। जी हाँ, तो आपको कंप्यूटर के अंदर यहाँ पे ट्रीम्यूअर दिखाई दे रहा है मेरा, वही ट्रीम्यूअर मैं यूज़ करूँगा मेरे मोबाइल को एक्सेस करने के लिए। फिलहाल ये क्विक सपोर्ट इंस्टॉल हो चुका है मोबाइल में, मैं इसे ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद यहाँ पे चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट किया, यहाँ पे मैं क्विक सपोर्ट चालू करता हूँ और क्विक सपोर्ट चालू करने के बाद आपको दिखाई देगा योर आईडी। तो ऐड ऑन का बेनिफिट क्या होता है आपको समझ में आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी मेरे मोबाइल में आ चुका है ये आईडी 1080। तो मैं क्या करूँगा, मेरे कंप्यूटर पे जाऊँगा लैपटॉप पे और वहाँ पे मैं आईडी टाइप कर दूंगा। इस तरह से मैं आईडी यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने आईडी टाइप किया और यहाँ पे रिमोट कंट्रोल रख के मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। अभी रिमोट कंट्रोल रख के मैंने यहाँ पे कनेक्ट बटन पे क्लिक कर दिया। कनेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करते ही यहाँ पे एक मोबाइल पे मैसेज आएगा आपको, अलाउ रिमोट सपोर्ट, येस अलाउ। जब अलाउ करेंगे तभी ये अलाउ होगा दोस्तों, अगर अलाउ नहीं करेंगे तो अलाउ नहीं होगा। यहाँ पे आपका मोबाइल कंप्यूटर पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। मैं एप्लीकेशंस दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको स्टार्ट करके यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेरा मोबाइल कंप्यूटर में क्लियरली दिखाई दे रहा है आपको। ये इस तरह से मोबाइल में एक्सेस कर सकता हूँ कंप्यूटर के अंदर दोस्तों। काफ़ी सिंपल है, इस तरह से आप मोबाइल को एक्सेस कर सकते हैं। कंप्लीटली आपको दिखाई दे रहा है ये मोबाइल की जो स्क्रीन है मेरे लैपटॉप पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अगर आपको करना है आपको इस तरह से कनेक्ट, तो आपको ये ट्रीम्यूअर जरूर इंस्टॉल करके देखना होगा, प्रैक्टिस करके देखना होगा दोस्तों, तभी आपको इंटरेस्ट आएगा इसमें कि इस तरह से करना क्या है। और इतना ही नहीं दोस्तों, इसके अंदर आपको डैशबोर्ड भी मिलता है। डैशबोर्ड के अंदर सारी चीज़ें मिलती है, जैसे कि CPU कितना यूज़ किया है, रैम कितना यूज़ किया है, बैटरी कितना है और स्टोरेज डिवाइसेस में कितना स्टोर है। ये सारी चीज़ें आपको आपके कंप्यूटर में दिखाई देगी अगर आप करते हैं इस तरह से कनेक्ट। तो ये थे दो इंटरेस्टिंग ट्रीम्यूअर के सॉफ्टवेयर दोस्तों, जिसमें ट्रीम्यूअर रिमोट कंट्रोल और क्विक सपोर्ट ये मोबाइल में इंस्टॉल करना है और कंप्यूटर में खाली ट्रीम्यूअर इंस्टॉल करना है। और इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है और आप इसका प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारे लोगों को ये पहले से पता था शायद, उम्मीद करता हूँ अगर पता रहेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं पता है तो ये वीडियो आपका काम करेगा दोस्तों। तो चलिए, आपने ऑलरेडी लाइक बटन पे क्लिक किया होगा। इस वीडियो को बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत लगी, तो मैं चाहूँगा आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और ऐसे ही कुछ टेक्नोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकॉन है उस पर भी क्लिक कीजिए। मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर दोस्तों। तब तक के लिए एक ही कहूँगा दोस्तों, सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय।